आज का मोटिवेशन है, डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, इट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठता क्या है? हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत बड़ा संस्कारी व्यक्ति हूं, मैं बहुत आदर्श जीवन जीता हूं, मुझे बहुत से लोग पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी गलत सोचता ही नहीं हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा आप मुझे आज देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत गंभीर वार्ता है जो इस लाइन में लिखी गई है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं मतलब दावा तो नहीं कर सकता लेकिन मेजॉरिटी के बारे में कह सकता हूं कि वे दुनिया के सामने जैसे हैं वास्तविकता में वैसे नहीं है। आप पूछेंगे सर आपने हमारे ऊपर यह सवाल कैसे कर दिया? मेजॉरिटी के ऊपर कर रहा हूं। आप भी अगर एग्री करें तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे थम्स अप भेजिएगा। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। मुद्दा यह है जनाब कि आप लोगों के साथ में ऐसा व्यक्तित्व देखा जाता है। मैं मेरे ही बारे में बात करता हूं। अक्सर आज कैमरे के सामने मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं, दोस्तों के सामने मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही सब लोग चले जाते हैं मैं एकदम फ्री जीवन जीने लगता हूं। फ्री जीवन का मतलब मन में आ रही है तो गीत गुनगुना रहा हूं, मन में आ रहा है तो खाना खा रहा हूं, बेड पर बैठ करके थोड़ी देर मोबाइल देख रहा हूं। लेकिन क्या मैं पब्लिक लाइफ में ऐसा हूं? आंसर है जी नहीं। पब्लिक लाइफ में मैं वैसा हूं जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। ये तो मैंने मेरा केस बताया, आप अपना केस भी देख लीजिए। दोनों लोगों के सामने आप जैसे हैं, क्या वाकई में आप अकेलेपन में ऐसे हैं? आंसर आपको स्वतः पता चल जाएगा। और जो व्यक्ति इन दोनों जगह सामंजस्य रख जाता है, दोनों जगह सामंजस्य मतलब जैसे वो घर पर है वैसे वो बाहर है, जैसे वो आपके साथ है वैसे वो उसके साथ है, अगर इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व मेंटेन कर जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति यानी सत्यनिष्ठता वाला व्यक्ति कहा जाता है। आप पूछेंगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल टास्क है कि आप बाहर भी कच्छे में घूमें, सर ये तो बहुत मुश्किल टास्क है कि आप बाहर भी गाना गुनगुनाते हुए घूमें, लोग आपको मतलब इस नजरिए से देखना ही नहीं चाहते। मैंने वही कहा ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अब आप सोच लीजिए कि आप सत्यनिष्ठ हैं या नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन कोशिश करिए कि अधिकतम ऐसा हो। 100% खुद भगवान उतर के आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 100% किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सबकी अपनी निजी जिंदगी है, सबकी अपनी पब्लिक लाइफ है, सब जगह तो यह संभव नहीं है कि वो एक जैसे हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में जैसा है वैसा बाहर दिखना शुरू हो जाए, यानी कि वो किसी से कुछ ना छुपाता हो, वो किसी के साथ में वैसा ही हो जैसा वो सोचता है, वैसा वो बोलता हो। क्योंकि लोग आज के जमाने में सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन अगर आपका मन, कर्म और वचन तीनों एक जैसा होने लग जाए तो समझिए कि आप सत्यनिष्ठ हैं। और एक जीवन की सार्थकता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप करते हैं, वैसा आप कर्म नियम के साथ बनाते हैं। तो ये बहुत अल्टीमेट बात है, करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। नित्य मैं भी यही प्रयास करता रहता हूं। जितने भी विद्यार्थी मुझसे आज तक पर्सनली मिले हैं, यानी कि आप तो कैमरे पर मिलते हैं, कैमरे पर मिलकर के आपको लगता है कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, सुनने में बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या ये वाकई में ऐसा है? तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पब्लिक लाइफ में भी मिल चुके हैं और उनके एक्सपीरियंस में रत्ती भर भी अंतर नहीं मिलेगा। और शायद ये एक्सपीरियंस और अच्छा मिले कि आप कैमरे पर तो थोड़े कम ही अच्छे लगते हैं, पर्सनली तो आप और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं नित्य प्रयास करता हूं कि मैं आपको जैसा सोचता हूं वैसा दिखूं और मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही रहूं, यानी मेरे मन, मेरे कर्म और मेरे वचन में कोई अंतर ना हो। मैं तो इस प्रयास में सार्थकता पा रहा हूं, अब आपकी बारी है।